एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, आज आप जो डिसीजन लेंगे वो डिसाइड करेगा कि आप 5 साल बाद कहां होंगे। लेकिन ये डिसीजन कैसे लें? कैसे पता चले कि सक्सेस का रियल फॉर्मूला क्या है? दोस्तों, स्कूल में तो ये सब नहीं सिखाते, कॉलेज में भी नहीं, बट जवाब मिलता है बुक्स में। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं AI आर्यन। आज मैं शेयर करने वाला हूं 2025 की टॉप 5 लाइफ चेंजिंग बुक्स जो लिटरली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। ये सिर्फ बुक्स नहीं है, ये है ब्लूप्रिंट्स सक्सेस के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। अगर आप अगले कुछ मिनट्स इन्वेस्ट करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको क्लियर रोड मैप मिल जाएगा। तो चाय रेडी करो और चलते हैं इस जर्नी पर। पहली बुक जिसने पूरे इंडिया में स्टॉर्म क्रिएट किया है, एटॉमिक हैबिट्स। सच बताऊं तो हम सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। न्यू ईयर आता है, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, इस बार जिम जाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा, अर्ली उठूंगा, और फिर जनवरी के अंत तक सब रीसेट हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको बड़े चेंजेस नहीं चाहिए, आपको चाहिए टाइनी हैबिट्स जो कंपाउंड हो। सुनो, ये मैथ सुनो, अगर आप डेली सिर्फ 1% इंप्रूव हो, 1 साल बाद आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। रियल एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, यूपीएससी प्रिपेयर करा था, रोज 10-12 आवर्स पढ़ता था, बट फोकस नहीं आता था। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स अप्लाई की, डेली सिर्फ 25 मिनट्स फोकस स्टडी, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शंस। ग्रेजुअली टाइम बढ़ाता गया, पहले 25, फिर 50, फिर 2 आवर्स। रिजल्ट थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मैजिक यहाँ थी एनवायरनमेंट डिजाइन। उसने स्टडी टेबल पर सिर्फ बुक्स रखी, फोन दूसरे रूम में, डिफॉल्ट बिहेवियर बन गया। योर टेक अवे, बड़े चेंजेस फॉरगेट करो, डेली 1% इंप्रूवमेंट फोकस करो, छोटी हैबिट्स, बड़ी लाइफ। दूसरी बुक है कंप्लीट गेम चेंजर, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन। व्हाट्सएप ग्रुप्स में बिजी रहते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते रहते हैं एंड फिर कंप्लेन करते हैं फोकस नहीं आती यार। कैल न्यूपोर्ट का सिंपल फॉर्मूला है, डीप वर्क मींस डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन ऑन कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क्स। मतलब जब आप काम कर रहे हो तो नोटिफिकेशंस ऑफ, फोन साइलेंट, कंप्लीट फोकस। रियल सिनेरियो देखते हैं। आप कोडिंग सीख रहे हैं, 2 आवर्स टाइम मिला है, शैलो अप्रोच, यूट्यूब ट्यूटोरियल देखो, बीच में व्हाट्सएप चेक करो, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आए तो क्विक रिप्लाई करो। रिजल्ट 2 आवर्स में 30 मिनट्स एक्चुअल लर्निंग। डीप वर्क अप्रोच, फोन एयरप्लेन मोड पर, लैपटॉप पर सिर्फ कोडिंग सॉफ्टवेयर खुला, कंप्लीट 2 आवर्स फोकस प्रैक्टिस। रिजल्ट एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये और भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन इंटेंस है यहाँ। सीए, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब में थाउजेंड्स कंपीट करते हैं। जो स्टूडेंट्स डीप वर्क मास्टर कर लेते हैं वो 3-4 घंटे में वो अचीव करते हैं जिसके लिए अदर्स को 8-10 आवर्स लगते हैं। बिल गेट्स भी सेम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, थिंक वीक्स करते हैं, प्योर आइसोलेशन में, बिना डिस्ट्रैक्शंस के। योर चैलेंज, कल से डेली 2 आवर्स डीप वर्क मोड में प्रैक्टिस करो, फोन दूसरे रूम में रखो, मैजिक देखोगे। तीसरी बुक इमोशनल और फिलोसॉफिकल है, इकिगाई। ये जापानीज कॉन्सेप्ट है। इकिगाई का मतलब है रीजन फॉर बीइंग, वो चीज जो आपको हर मॉर्निंग उठने की मोटिवेशन देती है। इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम है, 90% लोग सिर्फ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस फॉलो करते हैं, बेटा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, गवर्नमेंट जॉब करो, बट कभी किसी ने पूछा आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं? इकिगाई फॉर्मूला सिंपल है, 4 सर्कल्स का इंटरसेक्शन। व्हाट यू लव, आपका पैशन क्या है? व्हाट यू आर गुड एट, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, मार्केट में डिमांड क्या है? व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, मोनेटाइज कैसे करें? रियल स्टोरी शेयर करता हूं। मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, पेरेंट्स का प्रेशर था इंजीनियरिंग करने का, लेकिन उसका पैशन था कुकिंग। पहले वो कॉम्प्रोमाइज करके आईटी जॉब करता रहा, अनहैप्पी था, स्ट्रेस्ड रहता था। फिर इकिगाई कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, पैशन था कुकिंग, गुड था रेसिपीज एक्सपेरिमेंट करने में, मार्केट नीड थी हेल्दी होम फूड की, मोनेटाइजेशन पॉसिबल थी क्लाउड किचन से। टुडे उसका सक्सेसफुल फूड बिजनेस है, हैप्पियर है, फाइनेंशियली भी बेटर है। पॉइंट ये नहीं है कि सब जॉब छोड़ दो, पॉइंट ये है कि अपनी लाइफ को अलाइन करो अपने इकिगाई के साथ। साइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, स्किल्स डेवलप करो, ग्रेजुअली ट्रांजिशन करो। लाइफ लेसन है, अगर आप 40 की एज तक सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करते रहे तो रिग्रेट गारंटी है। चौथी बुक है इंडियंस के लिए मस्ट रीड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। पैसा कमाना स्किल है,
लेकिन पैसा मैनेज करना कंप्लीटली डिफरेंट स्किल है। इंडिया में मनी साइकोलॉजी वेरी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दूसरी तरफ स्टेटस सिंबल की क्रेज। मॉर्गन हाउसल का मेन पॉइंट यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस टेक्निकल नॉलेज से कम बिहेवियर से ज्यादा डिपेंड करती है। वॉरेन बफेट एग्जांपल देते हैं। उनकी टोटल वेल्थ का 96% हिस्सा 65 इयर्स की एज के बाद बना है। टाइम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। इंडियन फैमिलीज में क्लासिक मिस्टेक होती है। हाई इनकम आते ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेट कर देते हैं। बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, बट वेल्दी लोग डिफरेंट करते हैं। वो लाइफस्टाइल को स्टेबल रखकर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं। रियल कैलकुलेशन देता हूँ। पर्सन है 25 की एज में 10,000 मंथली SIP स्टार्ट करता है, 30 इयर्स तक कंटिन्यू करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख, 12% रिटर्न अज्यूम करते हैं। फाइनल अमाउंट 3.5 करोड़। पर्सन भी 35 की एज में 20,000 मंथली SIP स्टार्ट करता है। सेम 30 इयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट 72 lakhs, फाइनल अमाउंट 4.7 करोड़। बट पर्सन ए ने सिर्फ 36 lakhs इन्वेस्ट किया, पर्सन बी ने 72 lakhs। टाइम की पावर देखी। मनी विजडम यहाँ है। इंडियंस जनरली रिस्क अवर्स होते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट्स प्रेफर करते हैं, बट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन नहीं मिलती। बुक में बिहेवियरल मिस्टेक्स भी एक्सप्लेन किए। रीसेंसी बायस, सोशल कंपैरिजन, ओवर कॉन्फिडेंस सब है। मनी विजडम: अर्ली स्टार्ट करो, पेशेंट रहो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अवॉइड करो, कंपाउंड इंटरेस्ट को टाइम दो। 5वीं और लास्ट बुक है प्योर मेंटल टफनेस की कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। ये बुक उन लोगों के लिए है जो मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि लाइफ में ऑब्स्टिकल ज्यादा है। डेविड गॉगिन्स की स्टोरी इनक्रेडिबल है। चाइल्डहुड अब्यूज, पॉवर्टी, रेसिज्म सब फेस किया। 300 पाउंड्स वेट था, लेकिन फिर नेवी सील बना, अल्ट्रा मैराथन रन करता है। उनका मेन फिलॉसफी है योर माइंड इज योर मोस्ट पावरफुल वेपन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम ऑफन विक्टिम मेंटालिटी में फंस जाते हैं। मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है। डेविड गॉगिन्स कहते हैं एक्सक्यूजेस बंद करो। आपका ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्विट करने को कहता है, बट एक्चुअल लिमिट कहीं ज्यादा दूर है। 40% रूल फेमस है। जब आपको लगता है कि आप 100% डन है, एक्चुअली आप सिर्फ 40% पर होते हैं। रियल एप्लीकेशन देता हूं। आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो, 10 पुशअप्स करके लगता है बस नहीं हो सकता। डेविड गॉगिन्स अप्रोच: 5 और करो, फिर 3 और करो, माइंड को पुश करो। स्लोली मेंटल बैरियर्स टूटते जाएंगे। ये सिर्फ फिजिकल के लिए नहीं, स्टडीज में भी अप्लाई होता है। जब लगे कि और नहीं पढ़ा जाता, 15 मिनट और ट्राई करो। इंपॉर्टेंट नोट है, ये एक्सट्रीम अप्रोच है। हेल्दी लिमिट्स भी मेंटेन करनी चाहिए, बर्नआउट अवॉइड करना है, लेकिन मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना जरूरी है। गॉगिन्स माइंडसेट: पेन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। आप अपने माइंड के बॉस हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी टॉप 5 बुक्स जो 2025 में आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं। क्विक रिकैप करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स: छोटी हैबिट्स की कंपाउंड पावर, डेली 1% इंप्रूवमेंट। डीप वर्क: फोकस की आर्ट, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करके प्रोडक्टिविटी बूस्ट करो। इकिगाई: लाइफ पर्पस फाइंड करो, पैशन, स्किल्स, मार्केट नीड और मनी का इंटरसेक्शन। साइकोलॉजी ऑफ मनी: फाइनेंशियल बिहेवियर इंप्रूव करो, अर्ली स्टार्ट करो, पेशेंट रहो, कंपाउंड ग्रोथ लो। कांट हर्ट मी: मेंटल टफनेस डेवलप करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब रियल क्वेश्चन ये है कि आप कहां से स्टार्ट करोगे। मेरी रिकमेंडेशन है, सभी बुक्स एक साथ पढ़ने की कोशिश मत करो, ओवरवेलमिंग हो जाएगा। योर 90-day प्लान: मंथ 1 एटॉमिक हैबिट्स पढ़ो और डेली एक स्मॉल हैबिट इंप्लीमेंट करो। मंथ 2 डीप वर्क प्रैक्टिस करो, डेली 2 hours फोकस्ड वर्क। मंथ 3 इकिगाई एक्सप्लोर करो, अपना पैशन और पर्पस आइडेंटिफाई करो। बाकी 2 बुक्स को रेफरेंस के लिए रखो, जब स्पेसिफिक चैलेंजेस आए तो रेफर करो। फाइनल चैलेंज: कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सी बुक आप पहले पढ़ने वाले हो और क्यों। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करना ना भूलें। मोर बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। रिमेंबर, बुक्स पढ़ना स्टार्टिंग पॉइंट है, रियल मैजिक एप्लीकेशन में है। नॉलेज विदाउट एक्शन इज वर्थलेस। आपकी ट्रांसफॉर्म लाइफ आज के डिसीजन से स्टार्ट होती है। सो चूज वाइजली, एक्ट कंसिस्टेंटली और ग्रो कंटिन्यूअसली। Until next time, keep reading, keep growing और हमेशा अनस्टॉपेबल रहो। जय हिंद।